बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। हम जो स्पेशल फंक्शन का हमारा कोर्स चल रहा है, हम उसकी लास्ट लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 9 था हमारा, उसके अंदर हमने सीखा था कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब ये जो हमारी क्लास नंबर 10 है, इस क्लास 10 के अंदर हम सीखेंगे कि हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे कंप्लीटली ड्राइव करेंगे। ये थोड़ा जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपने इसके ऊपर मुकम्मल कमांड हासिल करनी है इंशाल्लाह ताला। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो जी हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन जो है वो हम क्या करते हैं कि हम उसको डिराइव करेंगे। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, हमारे पास ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम अपनी हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जो कि है हमारे पास रिलेशन x इंटू 1 माइनस एक्स डी स्केयर बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर। इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आपके पास आ गया गैमा माइनस ब्रैकेट में आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, सिंगल डेरिवेटिव है dy ओवर dx माइनस अल्फा बीटा y इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम किस तरह थोड़ा सा चेंज इसमें ले आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, ये सिर्फ हम इसलिए ये स्टेप कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सिंपल सी लगे हमें, और हमें आसानी से इसको इसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इंटू 1 माइनस एक्स। आपको पता है जो डबल डेरिवेटिव होता है उसको y डबल डैश के तौर पर हम लिख सकते हैं। इस तरह प्लस आपके पास सेम वैल्यू, तो वो सिंगल डेरिवेटिव आपके पास y डैश हो गया, और माइनस अल्फा बीटा y इज इक्वल टू 0, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे हमें इक्वेशन मिली है, इसको हम बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। फ्रोबेनियस मेथड जब हमने पावर सीरीज को डिटेल से पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर, तो हमने इस मेथड को सीखा था। तो वही मेथड जो है अब हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे हमने जो ही इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने ऐसी इक्वेशंस को डील किया था जहां पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो था वो इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। तो सेम ये वही इक्वेशन है। तो एक दफा मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हैं ताकि आप इन स्टेप को याद रखिएगा। फिर इसी इक्वेशन के ऊपर हम ये सारे फ्रोबेनियस मेथड के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अप्लाई करेंगे, और अपनी इक्वेशन जो हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन है वो उसको ड्राइव कर लेंगे। तो नंबर 1 जो स्टेप हमारा होगा वो होगा हमारे पास लेट y इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c m, इसका सब्सक्रिप्ट m आ जाएगा x रेज़ टू पावर k प्लस m। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमने क्या करना है, हमने y को लेट करना है एक समेशन के इक्वल। यहाँ पे m की प्लेस के ऊपर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, आप यहाँ पे n ले सकते हैं, यहाँ पे a रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद c जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इस वैल्यू की भी जगह आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको इसमें कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने m लेट किया है, इसके सब्सिक्वेंट में भी, जिसकी बेस में भी आपके पास वही m होना चाहिए। उसके बाद x की पावर k प्लस m, यानी k की वैल्यू के अंदर भी यही m जो है वो प्लस हो रहा होगा। सबसे पहले हम ये सपोजिशन करेंगे, और फिर इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम y डैश और y डबल डैश फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद डबल डेरिवेटिव उसका लेंगे। ये चीजें फाइंड आउट करने के बाद हम पुट करेंगे हमारा y डैश और y डबल डैश जो है वो जो हमारी ये ओरिजिनल इक्वेशन होगी, हम इसके अंदर उसको पुट कर देंगे। वो पुट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने उस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे m होगा उसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है, और कंपेयर करेंगे लीस्ट वैल्यू कोएफिशिएंट विद 0। यानी हम देखेंगे कि x की जो आपके पास पावर है, ठीक है, उसमें जो सबसे छोटी पावर वाली वैल्यू होगी उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और उसमें m की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो वहां से हमारे पास k की कुछ वैल्यू निकल आएंगी, और कोई यानी जो हमारे पास के रूट्स निकल आएंगी, जिसे हम इंडाइसल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जब हमारे पास यहाँ से रूट्स निकल आएंगी तो अगला काम हमारे पास क्या होगा, फिर हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमारा जो है वो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, जिस फार्मूले का हम रेफरेंस फार्मूला बोलते हैं। और अब यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पे जो रूट्स निकली होंगी, जो हमने इंडाइसल रूट्स बोली हैं, उन रूट्स को 1 बाय 1 करके अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जिससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, और उनको कंबाइन करने से हमारी
हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। चाहे आप इन स्टेप्स को भी लाजमी लिख लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट में आपको समझाऊं तो मैं स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये बात भी सारी समझ आ जाए। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसका जब प्रूफ देख रहे हैं तो सबसे पहले प्रूफ में हम लेट करेंगे हमारी वही इक्वेशन जो मैंने आपको पीछे लिख के बताई है कि ये वाली जो है इक्वेशन यूज करते हुए हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था कि हमने लेट करना है y इज इक्वल टू समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cmx रेज़ टू पावर k प्लस m। यहाँ पे मैंने जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है कि अगर आपके पास c सब्सक्रिप्ट 0 आ जाए, ठीक है, उसकी बेस में अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और स्टेप नंबर 1 के अंदर जो हमारा लेट करने के बाद दूसरा काम था, हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो y डैश इज इक्वल टू इस जो समीशन है इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही आ जाएगा। cm एज ए कांस्टेंट नंबर ऐसे ही आ जाएगा। जब x रेज़ टू पावर k प्लस m का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो k प्लस 1 जो m है जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और उसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड जो है हमारे पास y डबल डैश फाइंड आउट करेंगे तो सेम वही होगा। हमारे पास एक am यहाँ पे मौजूद था, k प्लस m माइनस 1 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और इसमें से मजीद -1 करने से आपके पास ये -2 आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है मेरे पास, इसमें हमने क्या कहा था कि हम स्टेप 2 में करेंगे पुट y डैश एंड y डबल डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1। हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इन दोनों को 1 बाय 1 करके पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, ये मेरे पास मैंने इसको लिख लिया, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसके यहाँ पे मेरे पास y डबल डैश की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू निकली है वो पुट कर दी, प्लस बाकी इक्वेशन लिखी तो जहाँ पे y डैश है मैंने वो पुट कर दिया और माइनस अल्फा बीटा जहाँ पे y था वहां पे मैंने ये y जो हमने लेट किया था इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई देखिए, सबसे पहले अगर मैं x को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो इसमें मीन आपको पता है कि ये सारी टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। जब ये x जो है वो k प्लस m माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस 1 पावर होगी जिसके जरिए से इसकी पावर 1 कम हो जाएगी और वो -1 रह जाएगी। जब ये माइनस आएगा आपके पास तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर प्लस का है और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास k प्लस m आ जाएगा वहां पे। इसी तरह जब हम नेक्स्ट यहाँ पे इसको जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने गैमा को जो है वो मल्टीप्लाई करवाया तो सेम एज इट इज ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट जब देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 x था हमारे पास, ठीक है। तो इसकी पावर जो होगी देखें आपके पास y डैश की वैल्यू ये थी तो 1 की पावर कम होके वहां पे आपके पास जो है वो आपके पास प्लस के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। आपके पास cm k प्लस m x रेज़ टू पावर k प्लस m आ जाएगा और उसके बाद आपके पास माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि इसके साथ कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही, वो सेम आपके पास ये वैल्यू अल्फा बीटा के साथ लिख दी जाएगी और इक्वल हम कर देंगे इसको 0 के। उसके बाद देखें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इनको कंबाइन करेंगे, क्योंकि देखें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो तरह की पावर्स आ रही हैं x की, एक तो k प्लस m माइनस 1 आ रही है और दूसरी k प्लस m आ रही है मेरे पास यहाँ पे। तो जो वैल्यू जो है वो k प्लस m माइनस 1 के साथ आ रही है उसको कंबाइन कर देंगे और जो k प्लस m के साथ आ रही है उसको कंबाइन कर देंगे। तो ये देखें ये मेरे पास सिर्फ दो वैल्यू थी, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी तो इनको मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई। उसके बाद ये भी k प्लस 1, ये k प्लस m, वो भी k प्लस m और k प्लस m, ये जो कंबाइन होके मेरे पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास ये क्या चीज आ जाएगी, इसको अगर हम मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इस पूरे वाले पार्ट को, तो सिंप्लीफाई करने से मेरे पास ये k प्लस m प्लस अल्फा इंटू k प्लस m प्लस बीटा आ जाएगा। इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के अंदर, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आएगा तो मैं आपको भी मजीद समझा दूंगा। हमारे पास ये नोट्स है, वो जो नोट्स लिंक्स के अंदर आपको मौजूद होंगे वहां पे आप इसको देख सकते हैं मैंने किस तरह इसको इसमें कन्वर्ट किया है। जी तो फ्रेंड्स हमारे पास अब स्टेप नंबर 3 है। देखिए हमारे पास जो लास्ट टर्म ये बची थी, इसके अंदर अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको हम ये अगर इस टर्म को मैं 1 कह दूं और ये सेकंड वाली टर्म को अगर मैं 2 कह दूं, तो देखिए हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 था, जो हमारे पास क्या करना था, हमने यहाँ से इंडाइसियल रूट्स निकालनी थी अपनी। वो रूट्स निकालने के लिए हमने क्या करना था, जो लीस्ट टर्म आपके पास x की होगी उसके अंदर m को 0 पुट करके
जीरो के इक्वल पुट करना था। तो देखिए यहाँ पे पावर है k प्लस m माइनस वन और वहां पे k प्लस m, इसका मतलब x की पावर छोटी ये वाली है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये जो वैल्यू होगी इसके अंदर मैं m की वैल्यू जीरो पुट करूंगा और उसको जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से मैं टर्म्स निकाल लूंगा। तो देखिए यहाँ पे cm था, m की वैल्यू जीरो पुट करने से जीरो आ गया, k आपके पास m की वैल्यू पुट करने से k आ गया और यहाँ पे भी m की वैल्यू जीरो होने से k प्लस गैमा माइनस वन आ गया इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए हमने जो स्टार्टिंग में जब हमने y को लेट किया था तो हमने बात की थी कि c नॉट जो है हमारे पास वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो फिर k इक्वल टू जीरो हो सकता है या k प्लस गैमा माइनस वन इक्वल टू जीरो हो सकता है, जहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू वन माइनस गैमा। और यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप नंबर 4 क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमने जो हमारा जो स्टेप नंबर 4 था यहाँ से हमने अपना रेफरेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला बनाना है। तो देखिए हमारे पास यही वाली टर्म्स थी। अब इन टर्म को कंबाइन करने के लिए हमारे पास जो रूल होता है, हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास ये x है, अगर इसका एक्सपेंड जो है वो सेम हो जाएगा तब हम इन वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हैं। तो उनको कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इस इक्वेशन का, उसमें हम m को m माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, इसके अंदर समीशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे c था, वहां पे m माइनस वन आ गया और यहाँ पे जहां जहां पे m था उसको हमने m माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x का जो है आपके पास वैल्यू सेम हो गई है, x रेज़ टू पावर k प्लस m माइनस वन दोनों में सेम आ रहा है। इट्स मीन कि हम अब इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या कर सकते हैं कि जब अब मेरे पास देखें ये चीज सेम आ रही थी तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इसके बगैर यहाँ पे लिख सकता हूँ और इसको जीरो के इक्वल लेट कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है जी। जीरो के इक्वल जब मैंने इसको लेट कर लिया है, अब देखें k प्लस एम इंटू के प्लस एम प्लस गैमा माइनस वन जो था, इसको सेपरेट करने के लिए देखिए ये वैल्यू माइनस की थी, जब मैं इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। उसके बाद ये k प्लस एम प्लस गैमा माइनस वन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा ये डिवाइड हो जाएगा और यहां से मेरे पास ये मेरा रिक्वायर्ड फार्मूला जो कि रेफरेंस फार्मूला है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने स्टेप नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो हमारी इंडाइसल रूट्स निकली हैं वन बाय वन करके हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और फिर उन दोनों जो रिजल्ट हमारे पास निकलेंगे उनको सम करके हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जी। तो फ्रेंड्स हमारे पास स्टेप नंबर 5 है और लास्ट स्टेप है हमारा इस हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। इसमें दो केसेस हमारे पास आएंगे क्योंकि हमारे पास दो इंडाइसल रूट निकली थी। एक है हमारे पास k इज इक्वल टू जीरो जो कि अब हम आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, और दूसरी k इज इक्वल टू वन माइनस गैमा जो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए केस नंबर 1 में आपको क्या कहता है कि आपके पास k इज इक्वल टू जीरो पुट करें जो हमारे पास ये रेफरेंस फार्मूला आया था, और m की वैल्यू 1/2 ग्रेजुअली हमने इसके अंदर पुट करते जाना है। तो देखिए फॉर m इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे cm था वो c1 हो गया, इज इक्वल टू जहां जहां पे k आ रहा था वहां पे मैंने जीरो कर दिया और जहां जहां पे m आ रहा था वहां पे मैंने 1 लिख दिया है। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट और ये भी प्लस माइनस अगर कैंसिल आउट हो जाए हमारे पास, तो यहाँ पे सिंपली आपके पास अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय गैमा बच जाएगा इंटू सी नॉट आ जाएगा आपके पास। जब आप इसी फार्मूले के अंदर आप m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये c2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें जहां जहां पे k है वहां मैंने 0 पुट कर दिया, जहां जहां पे m है वहां पे 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2, सॉरी यहाँ पे भी 2 माइनस 1 मेरे पास 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो भी हमारे पास बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 गैमा प्लस 1। अब ये जो c1 की वैल्यू थी ये जो है मैं इसकी वैल्यू इस c नॉट की फॉर्म में पुट कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय गैमा c नॉट आ जाएगा हमारे पास। अब जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा इंटू गैमा प्लस 1 इंटू आपके पास c नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर लेके चलेंगे। इसी तरह जब आप m इज इक्वल टू 3, 4 पर पुट करते जाएंगे आपके पास एक सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। तो मैं इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 लेट की थी, जो फॉर एग्जाम्पल हमने y लेट किया था, ये जो वैल्यूज हमारी निकली हैं इनको हम इस सीरीज के अंदर पुट करेंगे।
तो y इज इक्वल टू हमारे पास सीरीज थी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c सब्स्टिट्यूट m x रेज टू पावर k प्लस m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 पुट किया हुआ हमने इस कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास ये k 0 होने की वजह से पावर m रह जाएगी। अब जब m की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे इसके अंदर पुट करना, तो मेरे पास सीरीज ओपन हो जाएगी c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस ऑन, इसी तरह हमारे पास सीरीज चलती रहेगी। अब देखें अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। c0 एज इट इज आ गया, c1 की प्लेस के ऊपर हम c1 की वैल्यू पुट कर देंगे, c2 की प्लेस के ऊपर हम c2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी तरह जो आगे c3 होगा इस तरह सीरीज चलती रहेगी। अब इस सीरीज में हमारे पास c0 जो है वो कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ से मैं c0 कॉमन लेता हूँ तो मेरी सीरीज है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। और अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि हमारे पास c0 की वैल्यू अगर 1 के इक्वल आ जाती है, तो ये बचने वाली जो हमारे पास सीरीज होगी उसे हम हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे और उसको हम डिनोट करेंगे f इंटू एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गैमा सेमीकोलन x से हम इसको डिनोट करेंगे। अब होपफुली स्टूडेंट दोस्तों आपको इतना समझाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप केस नंबर 2 जो है वो इसका खुद सॉल्व कर सकते हैं। वो k इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा पुट करें और m इज इक्वल टू 1 2 3 पुट, इसी फार्मूले में इसी तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट निकल आएगा और उस रिजल्ट को जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। और देखिए केस नंबर 1 से मेरे पास ये आंसर निकला था, जब केस नंबर 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस टाइप का आएगा। जब उन दोनों को आप प्लस के रिलेशन में लिखेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू y आ जाएगा और यही हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन होगी। होपफुली फ्रेंड मैं आप लोगों को इसको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। कोई गलती कभी बेशी जो है वो अगर हो गई हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, आप इसे कमेंट सेक्शन में उसको लाजमी पूछिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।